इंटरव्यू प्रोसेस, आपके इंटरव्यूज जो होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं आपको। इंटरव्यू, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस, लेट मी राइट डाउन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये आपको कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस स्टार्ट करते फ्रॉम जावा। हमें जावा में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है रिलेटेड टू जावा। तो गाइस जावा में आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका उप्स। उप्स के कॉन्सेप्ट आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, मोर ओवर उप्स से ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट एवरीवन। आई होप आपको रिकॉल हो रहे होंगे सारे कॉन्सेप्ट। इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, है ना, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, एनकैप्सुलेशन हो गया। सो ये सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। उसमें से सर्टन पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन भी करके दे देता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पूछा जाता है व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एंड उसके टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया है, आप देख लो, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग कर लो गाइस। वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, दैट इज डिफरेंस इन बिटवीन compile time polymorphism and a runtime polymorphism. Compile time polymorphism, right everyone, compile time polymorphism and your runtime polymorphism, इसके बारे में गाइस डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में आपका पॉलीमॉर्फिज्म भी कवर हो जाएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपका इनहेरिटेंस भी कवर अप हो जाएगा। ठीक है, देन आपको क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है एंड हाउ टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। गाइस जावा में हम लोग एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करते हैं, इधर वी कैन डू इट बाय यूजिंग इंटरफेसेस और वी कैन डू इट बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, करेक्ट एवरीवन। और यही आपका नेक्स्ट और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन में से है। आपका शायद इंटरव्यू यही से स्टार्ट होता है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, हाउ टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन एंड योर डिफरेंस इन बिटवीन योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके, ऑलराइट गाइस, एनकैप्सुलेशन आ सकता है, ठीक है, लेट मी नोट इट डाउन, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन एंड यू गाइस आर अवेयर अबाउट एनकैप्सुलेशन, राइट। सो एनकैप्सुलेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ यस देयर आर चांसेस कि एनकैप्सुलेशन आपको पूछा जा सकता है। ये उप्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। देन अगर मैं आपको कोर जावा पे लेके जाऊँ, सो लेट मी राइट डाउन गाइस, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू उप्स। I'm saying कि आपको ये उप्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसे मैं बोल देता हूँ, ठीक है। ये तो कोर जावा से आप उप्स कैसे अचीव कर सकते हो, उस पे आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। उप्स के ऊपर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अच्छा गाइस, आई एम मिसिंग वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज गाइस आपका मेथड ओवरलोडिंग, दैट इज योर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ही है, राइट एवरीवन, यस और नो। मेथड ओवरलोडिंग वर्सेस ओवरराइडिंग, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। मेथड हाइडिंग गाइस, मेथड हाइडिंग के बारे में पूछा जाता है वर्सेस मेथड ओवरराइडिंग के बारे में भी पूछा जाता है। कौन सी मेथड ओवरराइड होती है, कौन सी मेथड ओवरराइड नहीं होती, मेथड हाइडिंग वर्सेस मेथड ओवरराइडिंग, ये भी आपका इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर एवरीवन, क्लियर है सबको, ठीक है। ये उप्स के कॉन्सेप्ट है। उसके बाद लेट मी गो अहेड ऑन द कोर जावा।
कोर जावा में गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपको स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग में याद होगा आपको स्ट्रिंग इक्वल्स एंड स्ट्रिंग इक्वल्स इक्वल्स ऑपरेटर, स्ट्रिंग इक्वल्स मेथड और स्ट्रिंग इक्वल्स Yes. इक्वल्स ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल एरिया क्या होता है, उसका वर्किंग कैसे होता है, स्ट्रिंग वर्क कैसे करता है, स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल क्यों होते हैं, जो भी मैंने गाइस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे एट द टाइम ऑफ स्ट्रिंग, वो सारे करके जाओ। स्ट्रिंग क्लास फाइनल होता है तो स्ट्रिंग क्लास को फाइनल क्यों रखा गया है, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी गिवन यू लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस स्ट्रिंग and string related program, and that is guys very important। string related program, string को रिवर्स कैसे करना है ना गाइस, स्ट्रिंग के अंडर पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से लोकेशन पे है फाइंड आउट करना है, स्ट्रिंग इक्वल है क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रिंग को कॉन्कैट करना है, ऐसे रिलेटेड वी हैड कपल ऑफ प्रोग्राम्स, जितने हमने किए थे उतने करके जाओ, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स आप लोग करके जाओ, ठीक है। देन गाइस आफ्टरवर्ड्स एरे, एरे भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एरे पे उतने क्वेश्चन नहीं आते मैंने देखा है, बट स्टिल आई एम कीपिंग इट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में। एरे में आई डोंट थिंक सो उतने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, बट गेट रेडी फॉर दिस गाइस, एरे के लिए भी रेडी रहो। आफ्टर दैट गाइस योर कलेक्शन फ्रेमवर्क, कलेक्शन फ्रेमवर्क, स्ट्रिंग और कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये आपके जावा के मेजर क्वेश्चंस है, याद रहना चाहिए आपको। कलेक्शन और स्ट्रिंग पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। कलेक्शन एंड रिलेटेड प्रोग्राम्स, आपको उसके रिलेटेड जो भी एलिमेंट को कैसे प्रिंट करना है, छोटे मोटे प्रोग्राम्स आप लोग देख के जाओ गाइस। प्रोग्राम नहीं भी किए बट करके जाओ, माई लाइक एटलीस्ट उसके मेथड्स, उसके डिफरेंसेस, आपने डिफरेंसेस देखे गाइस, आई थिंक वहाँ पर आपको कुछ 7-8 डिफरेंसेस मिलेंगे, 6-7 डिफरेंसेस मिलेंगे नोट्स में, आपने गो थ्रू किए सबके बारे में गाइस। कुछ क्वेरीज रहेगा तो आप मुझे पूछा करो, ठीक है। नोट्स के अंदर जो भी क्वेरीज वगैरह होगा आप मुझे बता दो, लाइक विल सॉर्ट इट आउट। कलेक्शन एंड कलेक्शन रिलेटेड प्रोग्राम। देन गाइस ओके, हमने रिसेंटली एक क्वेश्चन किया था, फाइनल वर्सेस फाइनली वर्सेस फाइनलाइज, याद है ना। Yes. इस पे क्वेश्चन आएंगे, इस पे क्वेश्चन आएंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग, इस पे बहुत क्वेश्चन आएंगे, एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे ही। एक्सेप्शन हैंडल कैसे किया जाता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए कौन से ब्लॉक आते हैं, कौन से कीवर्ड्स आते हैं, ये आपको गाइस एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक करना है, ओके। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद ओके, देन गाइस मेथड्स क्या होती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। मेथड्स का काम क्या है, कितने टाइप के मेथड्स होती है, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज मेथड, राइट एवरीवन, विद आर्ग्यूमेंट, विदाउट आर्ग्यूमेंट, मेथड का रिटर्न टाइप एंड ऑल, उस पे क्वेश्चंस आते हैं। कंस्ट्रक्टर पे क्वेश्चन आते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पे क्वेश्चन आते हैं, मेथड पे आते हैं, मेथड ओवरलोडिंग पे आते हैं, मेथड ओवरराइडिंग पे भी क्वेश्चन आते हैं आपको। मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, ये आपके इंपॉर्टेंट जावा के क्वेश्चन है। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस, और क्या बचता है आपका, हाँ एक्सेस स्पेसिफायर, करेक्ट, एक्सेस स्पेसिफायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपका दिस वर्सेस सुपर कीवर्ड याद होगा आपको, ये सुनो, दिस वर्सेस सुपर कीवर्ड, ये भी आपको पूछा जा सकता है, रिसेंटली वी हैड अ डिस्कशन अबाउट इट। और क्या बचता है, क्लास हो गया, मेथड्स हो गया, एरे हो गया, हाँ टाइप कास्टिंग, कास्टिंग याद है ना गाइस, कास्टिंग, conversion of one type data type into another type of data type, है ना, कास्टिंग रिलेटेड क्वेश्चन, ओके। और क्या बचता है, स्ट्रिंग हो गया, कलेक्शन हो गया, एरे हो गया। बिफोर दैट हम लोग एक्सेस स्पेसिफाई किए थे, उससे पहले हम लोगों ने ओप्स मतलब रिलेटेड ओप्स कॉन्सेप्ट किए थे, ओप्स कॉन्सेप्ट हो गए, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स हो गए। आई थिंक गाइस दीज आर मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम जावा, ठीक है। कुछ यस यस, ये श्रद्धा सर डिफरेंसेस पूछते हैं क्या जेवीएम, जेआरई, जेएसडी के बारे में? आई डोंट थिंक सो, फ्रेशर्स के लिए वो क्वेश्चंस बने हैं, आपके लिए नहीं है, बट हाँ अगर पूछे जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है तो ठीक है, नहीं आइडिया है तो आई डोंट थिंक सो ये पूछा जाएगा, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप करके जाओ। गूगल पे गूगल कर लो, जेडी के जेआरई में क्या डिफरेंस है, रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है, कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके बारे में आपने पढ़ लिया, इतना बहुत है, ठीक है। राइट, और आई थिंक अर्लियर मैंने जेवीएम आर्किटेक्चर भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, वो भी आपको पता होगा, तो मोर देन सफिशिएंट है, उसको आंसर कर पाओगे।
उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रेशर्स जो फ्रेशर्स एज इन जाएंगे उनके लिए क्वेश्चंस होते हैं वो, बट ठीक है फिर भी करके जाओ, शायद गलती से 10 में से एक क्वेश्चन इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है, एंड यू शुड बी इन दैट स्टेट कि आप उसको आंसर कर पाओ। ओके ऑलराइट, ये हो गया गाइज आपके ओप्स और जावा। आफ्टर दैट हमने क्या किया था, दैट वाज सेलेनियम, करेक्ट एवरीवन। तो सेलेनियम पे क्या क्वेश्चन आते हैं, तो सेलेनियम पे गाइज सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो हमें क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू लोकेटर्स। लोकेटर्स कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, याद होगा आपको, है ना गाइस। टाइप ऑफ लोकेटर्स, लोकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आते हैं गाइस हाउ टू मिनिमाइज। मैंने जिस फॉर्मेट में या फिर जिस गाइस सीक्वेंस में मैंने टॉपिक कवर किए थे उस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन करवाता हूँ। हाउ टू मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दी ब्राउजर। आप मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो अपने ब्राउजर को। गेट वर्सेस नेविगेट मेथड का डिफरेंस गाइस याद है ना, गेट एंड नेविगेट मेथड का डिफरेंस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कशन रिलेटेड टू दिस। ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, चांसेस आर देयर, लीस्ट इंपॉर्टेंट है बट ठीक है, पॉसिबिलिटीज है। और गाइस इनिशियली गेट, नेविगेट, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ठीक है। विंडो का साइज वगैरह वो तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, इतना इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं है वो। रेस्ट लोकेटर्स पे हम लोग चले गए। नाउ लोकेटर्स के बाद गाइस हाउ टू हैंडल एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स को आपको हैंडल करने बोल सकते हैं, आपको स्क्रीन शेयर करके पर्टिकुलर एक्सपाथ फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं, है ना। तो यू शुड बी इन दैट स्टेट कि आप कोई भी एक्सपाथ इजीली फाइंड आउट कर सको, इतना आपका प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए। ओके एवरीवन, सो ये करके जाओ, हाउ टू हैंडल एलिमेंट्स, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन गाइस हर एक एलिमेंट्स के बाद याद होगा आपको सिलेक्ट क्लास हमने किया था गाइस, हाउ टू हैंडल ड्रॉप डाउन बाय यूजिंग सिलेक्ट क्लास, हाउ टू हैंडल सिलेक्ट बॉक्स या फिर ड्रॉप डाउन, हाउ टू हैंडल ड्रॉप डाउन। गाइस ड्रॉप डाउन हैंडल के लिए करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास, सिलेक्ट क्लास। सिलेक्ट क्लास की सिलेक्ट बाय इंडेक्स, सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट एंड सिलेक्ट बाय वैल्यू, तीन मेथड जो है वो याद रखना, ये आपको पूछा जाता है। आफ्टर दैट वी डन विथ एक्शंस क्लास, याद है ना, दैट इज हाउ टू हैंडल डायनामिक ड्रॉप डाउन, डायनामिक ड्रॉप डाउन, हाउ टू हैंडल डायनामिक ड्रॉप डाउन, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, बी रेडी फॉर दिस। उसके गाइस मेथड जो है आपके क्लिक, मूव टू एलिमेंट, बिल्ड, है ना, देन कौन से कॉन्टेक्स्ट क्लिक, राइट, ये डबल क्लिक, ये सारी चीजें याद रखना। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। देन गाइस हमने उसके बाद वी डिड फाइल अपलोड एंड फाइल डाउनलोड। तो डायरेक्टली फाइल अपलोड एंड फाइल डाउनलोड सपोर्ट नहीं करता है, बट उसका शॉर्टकट वे फाइल अपलोड एंड डाउनलोड रिलेटेड आपको कुछ सिनेरियो पूछ सकते हैं। फाइल डाउनलोड और अपलोड में कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, राइट एवरीवन, ये सुनो। सो शायद वो कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, लीस्ट इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, लेट मी रिमूव इट, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस को यहाँ पर मार्क नहीं करता हूँ। देन नाउ हाउ टू फाइंड आउट द एलिमेंट, ये भी क्वेश्चन आता है, दैट इज ड्राइवर। ओके, I'll come to that point later on। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, हाउ टू वर्क विथ जावास्क्रिप्ट, याद है ना गाइस, जावास्क्रिप्ट से स्क्रॉल कैसे करना है, स्क्रॉल डाउन कैसे करना है, स्क्रॉल इनटू व्यू कैसे करना है, जावास्क्रिप्ट से क्लिक कैसे करना है, रिमूव एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट, मैंने बहुत सारी जावास्क्रिप्ट के मेथड्स आपसे शेयर करी थी। सो रिलेटेड टू दैट गाइस, आप किसी एलिमेंट पे, स्पेसिफिक एलिमेंट पे स्क्रॉल कैसे करोगे, पर्टिकुलर पिक्सेल्स कैसे स्क्रॉल करोगे, ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पूछे जाते हैं, बी रेडी फॉर दिस। हाउ टू वर्क विद जावास्क्रिप्ट, स्पेशली स्क्रॉल्स एंड ऑल, इसके रिलेटेड गाइस आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ता है। लेटर ऑन गाइस आपको पूछे जाते वेट्स, सेलेनियम के वेट्स, याद है ना, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट एंड फ्लुएंट वेट, ये क्वेश्चन आएगा। वेट्स के बाद गाइस हाउ टू
हाउ टू हैंडल अलर्ट्स, ये सुनो गाइस, ये क्वेश्चन किया था हमने, हाउ टू हैंडल अलर्ट्स, राइट? yes, हाउ टू हैंडल चाइल्ड विंडोज, हाउ टू हैंडल चाइल्ड विंडोज, चाइल्ड विंडोज को कैसे हैंडल करते हैं। देन एक और क्वेश्चन आता है हमें, हाउ टू स्विच इनटू फ्रेम, स्विच इनटू फ्रेम, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्रेम्स के बाद गाइस हाउ टू हैंडल टेबल, हाउ टू हैंडल टेबल्स, है ना। जब भी टेबल को हम लोग हैंडल करते हैं गाइस, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का यूज करते हैं हम लोग, तो उसी के ऊपर ये भी क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वर्सेस दैट इज योर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स मेथड गाइस, फाइंड एलिमेंट एंड फाइंड एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके, लेटर ऑन गाइस और कौन सा टॉपिक बचा, हाउ टू हैंडल आपके जो कैलेंडर्स एंड डेट पिकर्स है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डेट पिकर्स कैसे हैंडल करते हैं। हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट, सेलेनियम के थ्रू स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम एक्सेल, उसका सिंटैक्स एंड ऑल गाइस, सब लोग सारी चीज़ें प्रॉपरली करके जाना। और कुछ मिस कर रहा हूँ क्या मैं? हाँ, आपका गेट विंडो हैंडल मेथड वर्सेस आपका गेट विंडो हैंडल्स, ये क्वेश्चन भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ मिस कर रहा हूँ क्या मैं? एनीवन? रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट एक्सपाथ, हाँ, ये भी क्वेश्चन आपको आता है, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव एक्सपाथ, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव एक्सपाथ, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सपाथ के स्ट्रेटजीज भी टेबल का पार्ट है ना सर? यस, टेबल का पार्ट था, करेक्ट। हाउ टू टेबल उधर लिखा है ना क्वेश्चन, हाउ टू हैंडल टेबल, ये उसी का पार्ट है। यस, करेक्ट। तो लेट मी राइट डाउन हियर एज वेल। ओके, ये मैं अलग क्वेश्चन भी रख सकता हूँ इसको, और मैं एक एक्सपाथ के स्ट्रेटजीज भी बोलता हूँ, एक्सपाथ स्ट्रेटजीज। अच्छा, एक्सपाथ स्ट्रेटजीज या फिर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सपाथ, ये आते हैं सबको गाइस। और एक्सपाथ विद एक्सेस बाकी है, अगर आपको याद आपको करना होगा तो मुझे बताना, ठीक है। एक्सपाथ स्ट्रेटजीज, और क्या पूछ सकते हैं गाइस, व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस। आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है गाइस, इतने क्वेश्चन, इतने में से ही आपको मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे, इससे अलावा आई डोंट फील सो कुछ क्वेश्चंस आने का चांस है। दीज आर मोर देन सफिशिएंट टॉपिक्स। इसके बाद गाइस हमने जो देखा था दैट वाज टेस्ट एनजी, करेक्ट एवरीवन? वी लर्नड अबाउट टेस्ट एनजी। तो टेस्ट एनजी में टेस्ट एनजी अनोटेशंस याद है सबको, एवरीवन? डिफरेंट अनोटेशन का वर्किंग, उनका सीक्वेंस, उसके रिलेटेड बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको आएंगे, कौन सा अनोटेशन कब रन होगा, कैसे होगा, आपको फ्लो सीक्वेंस पूछेंगे। टेस्ट एनजी के कीवर्ड्स, टेस्ट एनजी that is test @test annotation, या फिर let me write down keywords, what are the different keywords which are available in the test ng। प्रायोरिटी कैसे सेट कर सकते हो, पर्टिकुलर टेस्ट केसेस को कैसे स्किप कर सकते हो, पर्टिकुलर टेस्ट केस को मल्टीपल टाइम कैसे रन कर सकते हो, ये क्वेश्चंस आपको आते हैं। कीवर्ड्स, टेस्ट एनजी अनोटेशंस, देन कीवर्ड्स के बाद गाइस आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पैरामीटराइजेशन, हाउ टू अचीव पैरामीटराइजेशन इन सेलेनियम, सॉरी इन टेस्ट एनजी। इन टेस्ट एनजी में हम लोग पैरामीटराइजेशन कैसे अचीव कर सकते हैं, तो इसके दो तरीके हैं, एक पैरामीटर्स अनोटेशन, और दूसरा डेटा प्रोवाइडर्स अनोटेशन। अभी हमारा डेटा प्रोवाइडर्स अनोटेशन बाकी है, दैट आई विल टेल यू, डोंट वरी, ठीक है।
के बाद, पैरामीटर्स अनोटेशन के बाद, पैरामीटराइजेशन के बाद गाइस आपको पूछा जाता है असर्ट्स या फिर असर्शंस इन टेस्ट एनजी। टेस्ट एनजी में कौन से असर्शन आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। असर्शंस के अलावा और क्या पूछा जाता है गाइस, हाउ टू रन script using testng.xml फाइल से आप कैसे रन करते हो स्क्रिप्ट को, ये भी क्वेश्चन आता है। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द पॉसिबल क्वेश्चन हियर इज नथिंग बट गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट हम लोग कवर अप करने वाले हैं, दैट इज लिसनर्स क्या होते हैं। टेस्ट एनजी में लिसनर्स का कॉन्सेप्ट क्या आता है। लिसनर्स वी आर गोइंग टू डू इट वेरी सुन, ठीक है, वेरी सुन वी आर गोइंग टू डू इट, ठीक है, डोंट वरी, हम लोग इसको लिसनर्स को देखेंगे। ओके, ये हमारा टॉपिक बाकी है, लिसनर्स एंड डेटा प्रोवाइडर अनोटेशन, यही बाकी है। इसके अलावा लाइक वी डन विथ ऑलमोस्ट, हमने बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। इवन क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग कैसे अचीव कर सकते हैं, हाउ टू रन पैरेलल वर्सेस क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग टेस्ट एनजी, ये क्वेश्चंस आपको आते हैं। आई थिंक दीज आर मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेस्ट एनजी। ओके, टेस्ट एनजी के बाद गाइस देयर इज अ पॉम, हमने पॉम डिजाइनिंग पैटर्न देखा था, याद होगा आप लोगों को, करेक्ट एवरीवन, पॉम डिजाइनिंग पैटर्न पे गाइस एग्जैक्टली पॉम क्या होता है, व्हाट इज पॉम, डिजाइनिंग पैटर्न आर्किटेक्चर क्या होता है, ये समझाना आपको क्वेश्चन आता है। पेज क्लास क्या होता है, पता है ना गाइस, पेज क्लास, एवरीवन, पेज क्लासेस क्यों डिजाइन करते हैं, या फिर लेट मी से पेज फैक्ट्री क्लास तो पता है ना गाइस क्वेश्चन। पेज फैक्ट्री के अंदर पेज फैक्ट्री एंड इनिट एलिमेंट्स मेथड के बारे में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आता है। पेज क्लासेस आप कैसे डिफाइन करते हो, पेज क्लासेस डिजाइनिंग का पैटर्न बताओ, पेज क्लास डिजाइनिंग कैसे करते हो, इसके बारे में आपको पूछा जाता है। टेस्ट क्लासेस डिजाइनिंग आप कैसे करते हो, ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन आता है। देन और क्या क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आता है गाइस आपको, हाउ यू गाइस आर अचीविंग, हाउ you are using or how you are implementing OOPS concept in your project, आपके प्रोजेक्ट पे या फिर आपके फ्रेमवर्क में, how you are implementing OOPS concept in your project, and पॉम जो डिजाइन पैटर्न है उसमें आप OOPS कॉन्सेप्ट कैसे अचीव कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। ऑल राइट गाइस, एंड लास्ट में आपका नॉट लास्ट वन, मेवन रिलेटेड गाइस आपको क्वेश्चन क्या आता है, मेवन में क्वेश्चन आता है व्हाट इज pom.xml फाइल क्या होती है, हाउ टू ऐड डिपेंडेंसीज को कैसे ऐड करते हैं, हाउ टू ऐड डिपेंडेंसीज को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, ये भी क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, हाउ टू ऐड डिपेंडेंसीज, pom.xml क्या होता है, एंड प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है गाइस, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको मेवन रिलेटेड आते हैं। एंड लास्ट टॉपिक गाइस, दैट इज नथिंग बट फ्रेमवर्क, कि आपका फ्रेमवर्क कैसा है, तो ये क्वेश्चन आपको आते हैं फ्रेमवर्क पे गाइस, एक्सप्लेन योर फ्रेमवर्क, ये आपका एक्सप्लेन योर फ्रेमवर्क ये क्वेश्चन आता है। फ्रेमवर्क के लिमिटेशंस क्वेश्चन आ सकता है, बट लेट इट बी, वो नहीं पूछेंगे आपको, क्योंकि फ्रेमवर्क एक्सप्लेनेशन एक क्वेश्चन आएगा, और आप कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आप लोग अपने फ्रेमवर्क में
टेक्नोलॉजीज गाइस, टेक्नोलॉजीज आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हो, टेक्नोलॉजीज यू गाइस आर इम्प्लीमेंटिंग व्हाट काइंड ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज इनटू योर प्रोजेक्ट, ये आपको क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू फ्रेमवर्क। ओके, एक्सप्लेन योर फ्रेमवर्क, ये क्वेश्चन आता है। ओके, एंड नाउ गाइस कुछ जनरल क्वेश्चन आते हैं, दैट इज जनरल क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या आता है आपको कि आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज with respect to your framework, with respect to your project, with respect to पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्लास, सेलेनियम, टेस्ट-ng, किसी के रिलेटेड हो सकते हैं। इन शॉर्ट गाइस, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इनटू योर प्रोजेक्ट, ये आपको क्वेश्चन आता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट वी विल डिस्कस टुडे। ठीक है एवरीवन, एनी क्वेश्चंस बिफोर हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करें रिलेटेड टू क्वेश्चन गाइस? कोई पॉइंट मैं स्किप कर रहा हूं या फिर किसी पॉइंट पे आपको एक्सप्लेनेशन का जरूरत है? एनीवन? I'll drop this list of questions to you guys, don't worry. और कुछ मिसिंग गाइस, कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को यहाँ पर? एनीवन? Are we good, right? We are good, right? So guys, आपके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे एक्सप्लेन करने हैं, फ्रेमवर्क को कैसे एक्सप्लेन करना है, ये दो टॉपिक पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो गाइस, अगर आपको याद होगा तो फ्रेमवर्क का जो आर्किटेक्चर है, फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, याद होगा एवरीवन? फ्रेमवर्क जो है, फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा था लॉन्ग बैक, नॉट लॉन्ग बैक, अभी रिसेंट में वी हैड अ डिस्कशन, वी हैव द वीडियोज अबाउट दिस इज वेल, राइट? वीडियो आप रेफर कर सकते हो, बट लेट मी गिव यू काइंड ऑफ क्विक रिकैप, फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन कैसे करना है। तो गाइस, फ्रेमवर्क में कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए, करेक्ट? तो गाइस, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल कौन सा यूज करते हैं? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल को मेंटेन करने के लिए वी आर यूजिंग मेवन प्रोजेक्ट, याद है ना गाइस? मेवन प्रोजेक्ट, एवरीवन? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल दैट इज हमें pom.xml फाइल ये प्रोवाइड करता है, मेवन प्रोजेक्ट, ये हमारा इंपॉर्टेंट टूल है। देन टेस्ट केस, टेस्ट क्लासेस डिजाइनिंग, टेस्ट क्लासेस की डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूशन, डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन और उनका मेंटेनेंस कैसे होता है। तो वो मेंटेनेंस एंड ऑल सारी चीजें गाइस आप लोग अचीव करने के लिए, फॉर दैट हम लोग कौन से टूल का यूज करते हैं? वी आर यूजिंग टेस्ट-ng फ्रेमवर्क का हम लोग यूज करते हैं, टेस्ट-ng फ्रेमवर्क का यूज करते हैं, करेक्ट? देन नेक्स्ट थिंग गाइस, हमारा ओके, इनिशियली गाइस फ्रेमवर्क के दो टाइप होते हैं, राइट? या फिर तीन टाइप होते हैं। कौन से टाइप के फ्रेमवर्क आते हैं? एक होता है आपका TDD, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, और दूसरा कौन सा होता है? BDD, कीवर्ड ड्रिवन डेवलपमेंट या फिर बिहेवियरल ड्रिवन डेवलपमेंट, यस और नो एवरीवन? और तीसरा अप्रोच आता है आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ TDD and BDD, BDD या फिर TDD एंड POM हो सकता है, मतलब दो या फिर दो से ज्यादा फ्रेमवर्क अगर आप एक ही फ्रेमवर्क में आप इम्प्लीमेंट करोगे तो उसको हाइब्रिड फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो हमारा जो फ्रेमवर्क है गाइस, इसको हम लोग हाइब्रिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज हम लोग यहाँ पर POM स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, POM के साथ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग टेस्ट-ng के साथ हम लोग TDD अप्रोच यूज कर रहे हैं, करेक्ट? दैट इज द रीजन ये हाइब्रिड फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है? तो यू हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू एक्सप्लेन दैट द फ्रेमवर्क यू आर करंटली वर्किंग ऑन इज समथिंग, वो हाइब्रिड टाइप का फ्रेमवर्क है जिसमें पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, टेस्ट-ng एंड TDD आप टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट या फिर डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज आप लोग यूज करते हो, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड फ्रेमवर्क, करेक्ट? ये रहा प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल गाइस, टेस्ट डिजाइन क्लासेस के लिए यू हैव टेस्ट-ng फ्रेमवर्क। देन पेज क्लासेस डिजाइनिंग एंड आप ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी
आपके लोकेटर्स, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरीज या फिर लोकेटर रिपोजिटरी को स्टोर करने के लिए आप लोग कौन सा अप्रोच यूज करते हो? यू आर यूजिंग पॉम डिजाइनिंग पैटर्न आप यूज करते हो, ठीक है, डिजाइनिंग पैटर्न आप लोग यूज करते हो, पॉम डिजाइनिंग पैटर्न आपको यूज करना है। देन नेक्स्ट आप TDD अप्रोच, दैट इज डेटा ड्रिवन डेवलपमेंट या फिर डेटा ड्रिवन आपका फ्रेमवर्क कैसा बनेगा? डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क बनेगा बाय यूजिंग अपाचे POI लाइब्रेरीज के थ्रू आप डेटा एक्सेल से ग्रैब करते हो, दैट इज डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क, करेक्ट एवरीवन। देन आफ्टरवर्ड्स हम लोग सिलेनियम, ओके, वेब ड्राइवर कौन सा यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग वेब ड्राइवर, कौन सा वेब ड्राइवर यूज कर रहे हैं? दैट वेब ड्राइवर इज नथिंग बट हमारा सिलेनियम वेब ड्राइवर हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हैं हम लोग वेब ड्राइवर के अलावा? सिलेनियम वेब ड्राइवर, ओके। तो गाइस हम ब्राउजर्स कौन से यस रिपोर्टिंग टूल वगैरह आएगा उसमें, ठीक है। लेट्स ओके, हाँ, वेब ड्राइवर के बाद रिपोर्टिंग टूल, आप रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करते हो? रिपोर्टिंग टूल, तो रिपोर्टिंग टूल गाइस बहुत सारे आते हैं। सो इधर यू गाइस कैन गो अहेड विथ अलियोर रिपोर्टर और आप एक्सटेंट रिपोर्ट्स बोल सकते हो, अलियोर रिपोर्ट्स या फिर एक्सटेंट रिपोर्ट्स, ठीक है, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। हम दोनों में से गाइस एक को ट्राई करेंगे वेरी सून, विल हैव अ सेशन ऑन दिस, अलियोर या फिर एक्सटेंट, दोनों में से एक को ट्राई करेंगे। देन नेक्स्ट हमें लॉगिंग टूल लगेगा, लॉग स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दैट इज log4j लाइब्रेरी को यूज करेंगे, log4j लाइब्रेरीज को यूज करेंगे। उसके बाद और गाइस हमने सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल, SCM टूल, सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल, तो सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल कौन सा आएगा आपका? दैट इज नथिंग बट गिट, वी ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन अबाउट गिट। फिर गाइस हमने वर्जन कंट्रोल टूल देखा था, याद है ना? वर्जन कंट्रोल टूल गाइस, यस और नो? तो वर्जन कंट्रोल टूल कौन सा यूज करते हैं हम लोग? गिटहब, ओके। और क्या बात की रह गया गाइस? CI/CD, बट दैट इज नॉट योर पार्ट, दैट इज CI/CD पाइपलाइन, CI/CD continuous integration and continuous deployment. For that you have the Jenkins. We'll have a थोड़ा सा guys discussion about Jenkins, not in detail, a kind of थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे जिस दिन हम लोग रिपोर्टिंग टूल एंड ऑल करेंगे, उस टाइम पे कर लेंगे हम लोग, ओके। ऑलराइट देन, और क्या बाकी रह गया गाइस? आई थिंक आई एम डन विथ ऑल द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो हम लोग यूज कर रहे हैं अपने। तो एंड अविनाश, बेसिकली कुछ जैसे प्रोग्राम्स जो मतलब समथिंग अपने को बोला जाए कि कोई प्रोग्राम करके, तो बेसिकली वो कौन से प्रोग्राम मतलब रहेगा? ओके, जावा से रिलेटेड अपने को देखना, जावा से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। आई थिंक मैंने मिस कर दिए इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आता है? स्ट्रिंग रिवर्स का प्रोग्राम याद होगा आपको, स्ट्रिंग रिवर्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स अ नंबर, ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद पैलिंड्रोम याद है ना? पैलिंड्रोम क्वेश्चन आएगा, या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग आ सकता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने मैं खुद गाइज आपको बेसिस ऑन एक्सपीरियंस अगर मैं बता सकता हूँ तो आर्मस्ट्रॉन्ग, पैलिंड्रोम, रिवर्स नंबर, स्ट्रिंग रिवर्स, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्राइम नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना? प्राइम नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा आपको और क्या पूछा जा सकता है? फैक्टोरियल प्राइम, यस, फिबोनाची पूछा जा सकता है, फिबोनाची सीरीज पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है? स्टार पैटर्न वगैरह, हाँ हो सकता है, स्टार पैटर्न का आ सकता है, चांसेस कम है बट आ सकते हैं। यू कैन कीप इट, स्टार पैटर्न्स या फिर स्टार पैटर्न्स एंड नंबर पैटर्न्स,
पूछे जा सकते हैं, नंबर पैटर्न्स, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग रिवर्स देन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है क्या, ये भी क्वेश्चन आता है। सो लेट मी, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग पैलिंड्रोम, देन रिवर्स अ स्ट्रिंग एट सेम पोजीशन, ये भी क्वेश्चन आता है। मतलब जैसे कि हेलो वर्ल्ड है तो हेलो अपने जगह पे रिवर्स होना चाहिए, वर्ल्ड के जगह पे ही रिवर्स होना चाहिए। आई थिंक मैंने ये आपको करने के लिए दिया था ये एक्टिविटी, आई थिंक आप लोगों ने किया होगा। नहीं किया है तो अगर आपसे नहीं हुआ तो मुझे बताना, आई टेक अ सेशन ऑन दैट। मतलब एक दिन हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसी पोजीशन पे हम लोग नंबर को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। कुछ ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम से गाइस 95% तो आई थिंक इसी में से क्वेश्चन आएंगे। अगर और कुछ पूछना रहेगा तो कलेक्शंस रिलेटेड प्रोग्राम पूछ सकते हैं, एरे रिलेटेड प्रोग्राम्स पूछ सकते हैं, और आपके लॉजिक रिलेटेड कुछ प्रोग्राम पूछ सकते हैं, बट मेजॉरिटी इसी में से आपको क्वेश्चन आने का ज्यादा चांसेस है। ओके, एंड सिलेनियम से रिलेटेड कुछ टास्क अगर रहा तो नहीं आते हैं वैसे सिलेनियम्स के रिलेटेड वगैरह, बट हाँ अगर देखो जनरली इंटरव्यू का टाइम होता है ना वो 1 आवर होता है या फिर 45 मिनट होता है, उतने टाइम में आई डोंट थिंक सो सिलेनियम का कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अगर पूछा भी गया तो क्या आपको बोलेंगे ये पेज है, उसको उस पर ये एक्शन करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, या फिर लेट्स से कुछ अगर आपको प्रोग्राम्स देने ही है ना तो आपका जो हमने कल डिस्कस किया था लीड कोड और हैकर रैंक्स, राइट, उसके रिलेटेड आपको पहले से वो लोग प्रोग्राम दे के रखेंगे सिलेनियम के, उसी में आपको चीजें ऑटोमेट करके देनी है और उसी ऑटोमेटेड मतलब उसी बेसिस पे आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा। आई डोंट थिंक सो इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुझे खुद को गाइस आई कैन रिमेम्बर द कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने खुद इंटरव्यू के टाइम पे मैंने खुद फेस किए और मुझे लगते हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसमें से मैंने आपको एक बताया था कि दैट पेज पे बहुत सारी लिंक है, उस लिंक में से ब्रोकन लिंक्स आपको आइडेंटिफाई करनी है, कैसे करोगे। एटलीस्ट मुझे तो एक बार टू बी ऑनेस्ट गाइस मुझे कॉल पे पूछा गया था ये प्रोग्राम कि कैसे करोगे। सो उसको लाइन बाय लाइन एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं पूरी सारी चीज़ें बताऊं, बट मेरा लॉजिक क्या होना चाहिए, मैं क्या क्या यूज़ करना चाहिए, मैंने कैसे करना चाहिए, वो उसको एक्सप्लेन मतलब एक्सपेक्टेड था। एंड यस गाइस आराम से अगर आपको लॉजिक पता है क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी है, आप कैसे सारे लिंक्स फाइंड आउट करोगे, उसका एट्रीब्यूट कैसे फाइंड आउट करोगे, इफ़ यू नो दिस थिंग्स, आप कौन सा लूप लगाओगे, क्लास कौन सा यूज़ करोगे, कौन से क्लास में एग्जैक्टली आपको कौन सा स्टेटस कोड चेक करना है, इफ़ यू आर अवेयर अबाउट इट यू कैन ईजिली क्रैक डाउन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और क्या आता है कि हाँ पूरी स्क्रीन पे जितने भी लिंक्स है उसको ग्रैब करो, उनके टेक्स्ट प्रिंट करो, ये क्वेश्चन आता है। लेट्स से कोई फ्रेम्स वगैरह हो सकते हैं कि फ्रेम्स में आप स्विच कैसे करोगे, कॉम्प्लेक्स फ्रेम्स होती है, 2-3 फ्रेम होती है, आप स्विच करके बताओ, आप एलिमेंट्स को हैंडल करके बताओ, ऐसा आ सकता है। जनरल मतलब आपको कोड करने के लिए नहीं बोलेंगे, एटलीस्ट वो थियोरेटिकल आपके सामने एक सिनेरियो रख देगा, ये ऐसी ऐसी चीजें आप मुझे बताओ कैसे करोगे। ओके, बट हाँ जावा पे एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, इसमें से ही एक होगा, और शायद कुछ लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम हो सकते हैं, आते हैं बहुत डिफिकल्ट प्रोग्राम आते हैं। इवन आई हैव फेस्ड सम काइंड ऑफ कुछ गाइस आप जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में इंटरव्यू देते हो ना तो वो लोग आपको कलेक्शन के बेसिस पे वगैरह प्रोग्राम पूछ सकते हैं। सो ठीक है, वो जो प्रोग्राम्स नहीं आएंगे उनको स्किप करो, इसमें से कोई आया तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई इट। ठीक है, ओके। अविनाश अगर फ्रेमवर्क से रिलेटेड कुछ आता है तो हम लोग मतलब बोल सकते हैं ना कि हमारे मतलब डेवऑप्स की टीम की ऐसा कुछ, मतलब अगर कहीं फ्रेमवर्क डेवलपमेंट की टीम थी, वो फ्रेमवर्क डेवलप करती थी, मैं सिर्फ फ्रेमवर्क को कंज्यूम करता था। आई टेल यू कैसे उसको आंसर करना है, डोंट वरी। ओके, यस दर्शन बोलो। One more question, that is कि what should you do if you find a bug after deployment? तो ये क्वेश्चन वो तो मैनुअल का क्वेश्चन हो गया, लाइक आई थिंक वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट मैनुअल हियर, राइट। उसके रिलेटेड वी हैड ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन इन द मैनुअल सेशन, आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो। तो देखो डिप्लॉयमेंट के बाद बग मिलेगा तो आप क्या करोगे, डेफिनेटली वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको मैनुअल से आते हैं, यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस। ठीक है, ओके। आई थिंक मॉक में वगैरह डिस्कस किया गया था आप लोगों के साथ, एक्सटर्नल्स एंड ऑल उन्होंने डिस्कस करा था दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, किए होंगे नहीं किए तो मुझे बताओ। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू दैट पार्ट बिकॉज
वो completely अलग हो जाएगा. Like Darshan will have a discussion separately on this. Okay. Yeah, sure. All right. और कुछ guys? Anything else? Yes. देखो अभी जो मुझे एक्सप्लेन करना था आपको दैट फ्रेमवर्क, तो ये आपका फ्रेमवर्क के टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज है. आपका फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करो. तो फ्रेमवर्क एक्सप्लेनेशन में गाइस सिंपल, अगर इतना ही क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन देम दैट your framework was a hybrid type of framework. Why it is a hybrid? Because you are using designing pattern, POM designing pattern, page object model designing pattern. For designing the page classes, you are extracting the locators, you are creating the reusable methods, and you are simply calling them into the test class. And test classes are basically designed by using TestNG. And for the TestNG, you are providing the data by using Apache POI libraries. You are not taking the data hard coded, you are taking the data, dynamic data every time from the Excels or the external utilities like JSON and all. And that is the reason your framework is a hybrid framework. This should be the sorted and simplest answer which you can give. Okay, थोड़ा सा explain करो. मतलब मैंने एक I think 30 सेकेंड के अंडर गाइस वो आंसर आपको दे दिया. You can elaborate. पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में आप क्या करते हो? तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में कैसे करते हो आप लोग? सबसे पहले यू एक्सट्रैक्ट ऑल द लोकेटर्स को फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा एनोटेशन यूज करते हो? यू आर यूजिंग @find by एनोटेशन, है ना? फाइंड बाय एनोटेशन के बाद आप ड्राइवर को अलोकेट कैसे करते हो? बाय यूजिंग पेज फैक्ट्री क्लास, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स मेथड, है ना? अभी ये पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स मेथड से क्या होता है? तो आपका जो स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन जो है वो रिजॉल्व होता है. याद होगा, वी हैड अ काइंड ऑफ डिटेल डिस्कशन अबाउट इट. यस और नो? तो वो क्या होता है, थोड़ा सा यू कैन एक्सप्लेन देम. रीयूजेबल मेथड आप कैसे बनाते हो? फिर टेस्ट एनजी एक्सप्लेन करो थोड़ा सा. टेस्ट एनजी में आप टेस्ट एनजी एनोटेशन एंड कीवर्ड्स के यूज से आप टेस्ट क्लासेस प्रिपेयर करते हो, और जो रीयूजेबल मेथड होगा वो आप पेज क्लासेस से वगैरह कॉल करते हो. लोकेटर्स के एक्शंस को आप सिमुलेट करते हो फिर कॉल करते हो इन योर टेस्ट एनजी. एंड देन जब भी आपको डेटा की ज़रूरत होती है फॉर वैलिडेशन और फॉर एनीथिंग, that data you're taking it from external sources like Excel and all, that is data driven testing हो गया, है ना? तो ये सारे क्वेश्चंस ये इस तरीके से आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो. अपाचे POI लाइब्रेरी से आप डेटा ग्रैब करते हो, वही डेटा आप टेस्ट क्लासेस को अप्लाई करते हो. दैट इज द रीजन हियर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डिजाइनिंग पैटर्न ये एक फ्रेमवर्क है, टेस्ट एनजी एक फ्रेमवर्क है, TDD दैट डेटा ड्रिवन जो अप्रोच है वो एक आपका फ्रेमवर्क है. All together collectively your framework is a hybrid framework. Explain in a such a way. Okay. और अगर फिर भी डिटेल में पूछा गया explain me each and every component about your framework, या फिर ऑब्जेक्ट, हर एक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करो. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसके बारे में यू कैन हैव अ डिस्कशन. ठीक है, ऑलराइट. और आपको क्वेश्चंस आते गाइस, व्हाट आर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो अभी क्वेश्चन था सचिन का कि हमें अपने कैसे हमें एक्सप्लेन करना है. सो दैट वी विल डिस्कस नाउ. जस्ट अ मिनट गाइस. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर्स इनटू योर प्रोजेक्ट. तो सबसे पहले गाइस ऑटोमेशन में आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे? आपको टेस्ट केसेस दिया जाएगा ऑटोमेट करने के लिए, है ना? ये सुनो. तो आपको टेस्ट केसेस कैसे अलोकेट होता है? हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू गेट द टेस्ट केसेस? फ्रॉम जीरा टूल. करेक्ट एवरीवन? आपको टेस्ट केसेस कहाँ पर मिलेंगे? जीरा टूल से मिलेंगे. जीरा में क्या मेंशन होगा उस टेस्ट केसेस के रिलेटेड? एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन मेंशन होगा. यस और नो एवरीवन? तो आपका सबसे पहला रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अंडरस्टैंडिंग दी रिक्वायरमेंट्स. करेक्ट एवरीवन? आप अपने रिक्वायरमेंट्स को पहले अंडरस्टैंड करोगे कि जो भी रिक्वायरमेंट आपको असाइन किया गया है उसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ें मेंशन्ड है उसको आप पहले अंडरस्टैंड करो. अंडरस्टैंड करके गाइस, जैसे अगर आप ऑटोमेशन करते हो तो शायद मैनुअल के जो स्टेप्स होंगे वो दूसरे किसी ने लिखे होंगे. अगर आप ऑटोमेशन एंड मैनुअल दोनों चीजें करते हो तो टेस्ट केसेस आपने खुद ने लिखी होंगी. यस और नो? करेक्ट? तो टेस्ट केसेस अगर आपने लिखी है तो डेफिनेटली आपको फंक्शनल फ्लो एंड टेक्निकल फ्लो पता होगा.
बट जिस केस में आपने टेस्ट केसेस नहीं लिखी है, दूसरे किसी मैनुअल टेस्टर ने आपको टेस्ट केसेस लिख के दिया है, उसको आप ऑटोमेट करने वाले हो, तो ऑटोमेशन स्टार्ट करने से पहले आपको उस फंक्शनैलिटी का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एवरीवन? फंक्शनल फ्लो, टेक्निकल फ्लो आपको क्लियर होना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट ऑटोमेशन, यस और नो? अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज है तो आप ग्रूमिंग मीटिंग एंड ऑल सेटअप करके आप अपने डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हो, करेक्ट? सो द फर्स्ट थिंग गाइस, द फर्स्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका रोल या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करनी है। तो रिक्वायरमेंट आप कैसे अंडरस्टैंड करते हो? जो आपको टिकट्स असाइन होंगे, उस असाइन टिकट में क्या दिए होते हैं, क्या मेंशन होता है? एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन। बेस्ड अपॉन द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन आप आगे की सारी चीजें करोगे। अगर मैनुअल की है तो मैनुअल के लिए गाइस, अगर आपने मैनुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप रिक्वायरमेंट को पहले क्या करोगे? अंडरस्टैंड करोगे। रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके आपको उसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप ग्रूमिंग सेशन में वो सारी क्वेरीज रिजॉल्व करोगे, करेक्ट? वंस यू डन विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर एक्सेप्टेंस एंड डिस्क्रिप्शन क्राइटेरिया, आप सिनेरियो आइडेंटिफाई करोगे, राइट एवरीवन? राइट एवरीवन? टेस्ट सिनेरियोज आइडेंटिफाई करोगे। टेस्ट सिनेरियोज ऑलवेज पॉजिटिव अप्रोच में होते। फिर आप टेस्ट केसेस लिखोगे। टेस्ट केसेस लिख के क्या करोगे? आप रिव्यू के लिए भेजोगे कि डायरेक्टली एग्जीक्यूशन स्टार्ट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंडक्ट द रिव्यू कंप्लीट होने के बाद आप टेस्ट केसेस एग्जीक्यूशन करोगे। टेस्ट केसेस एग्जीक्यूशन करते टाइम अगर आपको बग मिला तो वो आप डेवलपर को रिपोर्ट करोगे। अगर बग नहीं मिला तो यू विल कैरी आउट विथ डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग, है ना? जैसे ही बग मिलता है आप रीटेस्टिंग करोगे। रीटेस्टिंग करने के बाद रिग्रेशन भी तो डेफिनेटली करना पड़ेगा आपको, यस और नो? तो दैट रिग्रेशन, रीटेस्टिंग, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, जो भी टाइप ऑफ टेस्टिंग आप कवर अप करोगे, स्मोक सैनिटी होगा, ये आपका सारा रोल्स एंड रिस्पॉन्स। इन शॉर्ट, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन के बाद आपको टेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करने, एवरीवन, यस और नो? टेस्ट रिपोर्ट्स, आर्टिफैक्ट्स आप प्रिपेयर करोगे, आर्टिफैक्ट्स आप सबमिट करोगे, आपको साइन ऑफ दिया जाएगा, करेक्ट? करेक्ट एवरीवन? आप अच्छा, जब भी आप एग्जीक्यूशन करते हो तब ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स एंड ऑल आप अपडेट करोगे। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के थ्रू आपको समझेगा कि आपने कौन सी चीज़ें करी है, कौन सी चीज़ें नहीं करी है। ये आपके मैनुअल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसके बारे में वी हैड ऑलरेडी अ डिस्कशन ऑन दिस, यस और नो? नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैनुअल का रिस्पॉन्सिबिलिटीज गाइस। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मैनुअल का डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ। लेट्स से यू आर डूइंग द ऑटोमेशन, तो आपको ऑटोमेशन करते टाइम पहली बात आपको टेस्ट केसेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, यस और नो? Understanding the technical and functional flow of the test cases, technical and functional flow of test cases which are assigned to you। आपको जो assigned होगा, assigned जो test cases होगा उसका आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसका functional flow and technical flow understand करना पड़ेगा। लेटर ऑन गाइस, अगर आपको टेक्निकल फ्लो या फिर फंक्शनल फ्लो में कुछ इशू है तो आप रिस्पेक्टिव टीम, रिस्पेक्टिव टेस्टर, डेवलपर्स, जो भी प्रोडक्ट ओनर है, उनसे आप अपना क्लैरिटी ले सकते हो। वंस इट इज डन गाइस, सबसे पहले आप आपके फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली आपको जो भी टेस्ट केस दिया होगा उसका क्या फाइंड आउट करोगे? यू विल फाइंड आउट ऑल दी लोकेटर्स, दैट इज आप पेज ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट करोगे, यस और नो? पेज ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट करोगे। पेज ऑब्जेक्ट्स को आप किस में स्टोर करोगे? पेज क्लासेस में, यस और नो? सो इन शॉर्ट, डिजाइनिंग अ पेज क्लासेस is your role and responsibility, everyone. This comes under your roles and responsibility. Designing the page classes. तो पेज क्लास डिजाइन करते टाइम आप क्या क्या करते हो? आप डिफरेंट एक्सपार्ट स्ट्रेटजीज यूज करते हो, आप फाइंड बाय एनोटेशन यूज करते हो, आप ड्राइवर इनिशियलाइज करने के लिए पेज फैक्ट्री का यूज करते हो, आप एनकैप्सुलेशन भी अचीव करते हो ना गाइस, यस और नो? यस और नो? while doing the page object model, explain these as your role and responsibility. Then let's say guys, आपको next क्या होता है आपका responsibility? designing test classes. तो टेस्ट क्लासेस आप कैसे डिजाइन करते हो?
टेस्ट क्लासेस कैसे डिजाइन करते हो? बाय यूजिंग टेस्ट एनजी अनोटेशन से आप टेस्ट एनजी अनोटेशंस के थ्रू एंड कीवर्ड्स के टेस्ट एनजी अनोटेशंस एंड कीवर्ड्स के थ्रू आप क्या करते हो? टेस्ट क्लासेस डिजाइन करते हो। आपको जो भी डेटा लगेगा, डेटा हार्ड कोड करोगे कि एक्सेल से ग्रैब करोगे? एक्सेल से You will grab the data from Excel. आप डेटा एक्सेल से ग्रैब करोगे। और क्या करना है गाइज आपको? सारे टेस्ट जो भी टेस्ट केसेस आपको दिए हैं वो कवर अप हो रहे हैं आपके टेस्ट क्लासेस में, ये वेरीफाई करोगे। आपके टेस्ट स्क्रिप्ट की you will run your test script on your local. आप अपने टेस्ट स्क्रिप्ट को you will run टेस्ट स्क्रिप्ट ऑन लोकल, आप अपने लोकल एनवायरनमेंट पे टेस्ट स्क्रिप्ट को रन करोगे। उसके रिपोर्ट्स जो है वो आप ऑटो जनरेट रिपोर्ट जो होगी अलियो रिपोर्टर, एक्सटेंड रिपोर्टर, उससे ग्रैब करोगे। यू विल शेयर इट टू योर रिव्यूअर, जो भी आपका रिव्यूअर होगा उसको शेयर करोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट गाइस, और क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सारी चीजें होने के बाद गाइस यू विल कमिट योर कोड, यस और नो? आप कोड को कमिट करोगे एंड यू नीड टू पुश इट। आप पुश कहाँ पर करोगे? टू रिमोट रेपो। आप रिमोट रिपोजिटरी पे उसको पुश करोगे कि नहीं करोगे, यस और नो? द नेक्स्ट थिंग, आप क्या करोगे? पुल रिक्वेस्ट रेस करोगे। पुल रिक्वेस्ट रेस करोगे। क्यों पुल रिक्वेस्ट रेस करोगे? टू मर्ज योर कोड। आपका जो ब्रांच है, आपका जो कोड है लोकल का, उसको आपके डेवलप नहीं तो डेवलप स्टेज, जो भी ब्रांच, डेवलप ब्रांच के साथ आप गाइस आप उसको सिंपली अपनी पुल रिक्वेस्ट को रेस करोगे। वंस आपने पुल रिक्वेस्ट रेस किया, आपका रिव्यूअर आपको अगर कोई चेंजेस बोलता है तो यू विल डू दी मॉडिफिकेशन। आप अपने मॉडिफिकेशंस करोगे कोड में। मॉडिफिकेशन, यू विल डू द मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रिव्यूअर्स। आपका जो भी रिव्यूअर होगा, रिव्यूअर्स के कमेंट्स के हिसाब से आप अपना मॉडिफिकेशन करोगे। आप कोड मॉडिफाई करोगे, अगेन आप पुश करोगे एंड जैसे आपका कोड मर्ज हो जाएगा, योर वर्क इज डन। करेक्ट एवरीवन? सो दीज आर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट्स इट। इसके अलावा फ्रेमवर्क डेवलपमेंट एंड ऑल, दैट इज नॉट योर पार्ट। क्लियर सचिन? कैसे एक्सप्लेन करना है अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? क्लियर राइट? यस सर मैम। दैट्स इट गाइस। इसके अलावा और कुछ भी चीजें नहीं बोलनी आपको। इफ यू वांट टू स्किप कमिट एंड पुश, पुल रिक्वेस्ट, मॉडिफिकेशन, इस पार्ट को हटा दो। सिंपली स्क्रिप्ट को आप रन करोगे, रिपोर्ट शेयर कर दोगे, दैट्स इट। या फिर ये पार्ट्स, सब सारे पार्ट्स भी आप स्किप करोगे तो भी चलेगा। ये आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसको एक्सप्लेन करोगे। एंड इफ यू आर गुड इनफ विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स, अगर आपने उसको प्रैक्टिस किया है, अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो इन पॉइंट को, आप मेंशन करो। रेस्ट और कोई भी चीजें बोलने की जरूरत नहीं है। जितना आप कुछ उल्टा सुल्टा बोलोगे उतना ही उस पर क्रॉस क्वेश्चन आएगा। एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस। ओके, गॉट इट? क्लियर? सो दैट्स इट गाइस। ये आपका क्वेश्चनरीज है और ये आपका